So good morning everyone. This is Manas Khanduja on Manas Khanduja Chemistry Adda चैनल। तो बच्चों, आप लोगों ने अगर वेस्ट बंगाल का जे एग्जामिनेशन दिया है और आप उसकी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। और बच्चों जो वेस्ट बंगाल में नहीं रहते, जो इस एग्जाम को नहीं जानते, तो यहाँ पर WBJE के थ्रू आप वेस्ट बंगाल के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। और वहाँ पर दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इस पेपर को, जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं और जो बाहर से है। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए ये भी एग्जाम है। और इसके थ्रू जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी, और उसकी कट ऑफ प्लेसमेंट और फीस मैं आपको नेक्स्ट 15 मिनट्स में बताऊंगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इस साल का पेपर दिया है या फिर अगले साल वेस्ट बंगाल जेई को देना चाहते हैं। आप सभी को पता है जेई में इस साल बहुत ज्यादा कंपटीशन रहा, जहां 13-14 लाख बच्चों ने जेई का एग्जाम दिया। तो हो सकता है आपकी जेई की रैंक अच्छी ना हो, पर अगर आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो और आपने उस पेपर में अच्छा करा है तो अभी भी आपके पास एक काफी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका है, जो एनआईटी से भी ज्यादा बढ़िया मानी जाती है। ठीक है, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। और इसके बारे में अगर हम स्टार्ट करें तो आपको पता है कलकत्ता में है और एस्टेब्लिश काफी पुरानी 1906 में एस्टेब्लिश हुई थी। तो आप सोच सकते हो जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं ऑब्वियसली वो प्रिविलेज है। जैसे आप आईआईटी रुड़की देखते हो, काफी पुराना है। आईआईटी रुड़की इज वन ऑफ द फर्स्ट आईआईटीज दैट वाज सेटल्ड इन इंडिया। और इसी तरह से आप बीएसयू को देखते हो और एएमयू को देखते हो, जो काफी पुरानी एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी अलग ही इंपॉर्टेंस है इंडिया में। और एनआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग भी यूनिवर्सिटी 13 पे है और इंजीनियरिंग में ये टॉप 10 में आती। एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग में जादवपुर यूनिवर्सिटी टॉप 10 में आती है। और यहाँ पर अगर आप ब्रांचेस की बात करो तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है ना, मैंने कुछ लिखी हैं, कुछ यहाँ पर मिस कर सकती हैं, पर जो बेसिक है वो मैंने यहाँ पे आपको बताई कि आप सीएससी यहाँ से कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिकल कर सकते हो, आप सिविल कर सकते हो, आप केमिकल कर सकते हो, आप आईटी में जा सकते हो, मेटलर्जी, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है ना, एक ईसी होती है। और यहाँ पर ये सारी ब्रांचेस हैं, प्लस एक प्रिंटिंग इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मैंने मेंशन कर रखा है। तो आप देख सकते हो ब्रांचेस में बहुत ज्यादा चॉइसेस है। तो इस हिसाब से सीट्स भी ज्यादा होंगी। देखो, ब्रांचेस ज्यादा हैं तो नंबर ऑफ सीट्स भी कॉलेज में ज्यादा होती हैं, तो फिर इसमें आपका एडमिशन अच्छे से हो सकता है, आपको ब्रांच मिल सकती है अगर आप वेस्ट बंगाल जे एग्जाम को थोड़ा अच्छे से अटेम्प्ट करके आए। ओके, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर पे आपको मिलेगा। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर इसकी स्पेशलिटी की बात करें क्यों ये टॉप 10 में जाई जाती है, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी से आज से 1.5 साल पहले 9 बच्चों का 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज लगा था। 9 बच्चों का 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज लगा था इस यूनिवर्सिटी में 2022 के जो पास आउट स्टूडेंट्स थे। और एवरेज यहाँ पर 10 लाख पर एनम है। 10 लाख पर एनम एवरेज बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों। देखो, अगर आप एनआईटी बहुत अच्छे ऐप की बात करो तो उनका एवरेज आता होगा 17 लाख 16 लाख, बट एक स्टेट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो वेस्ट बंगाल जेई के थ्रू आपको मिल रहा है, जादवपुर यूनिवर्सिटी जो और भी कोर्सेज कराता है बीटेक के साथ साथ, तो उसका इस तरह का प्लेसमेंट काफी अच्छा माना जाएगा। देखो, कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो पूरी जो आपके कुछ कॉलेजेस होते हैं पूरे बीटेक फोकस्ड होते हैं, बट क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी है तो यहाँ बीटेक बीई और भी डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, तो उस हिसाब से एवरेज 10 लाख पर एनम बहुत अच्छा है बीटेक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये 2023 का डाटा है। आप जिस साल जाओगे और आप जब तक ग्रेजुएट करोगे तो ये 10 शायद 25 भी हो जाए। 4 साल में बहुत डेवलपमेंट हो सकती है जिस तरह से आप देख रहे हो। ठीक है ना, जो हमारी चीजें बढ़ रही हैं देश में, तो हो सकता है एवरेज 10 लाख से 25 लाख भी हो जाए जब आप ग्रेजुएट करो। तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस रहेगी अगर जो मैं अब कट ऑफ बताने वाला हूँ उसमें आप आते हो। तो यहाँ की फीस, जहां 10 लाख का आपका एवरेज पैकेज है, वहीं 1 साल की फीस 10,000 होती है। अंतर देख रहे हो कितने जीरो का है? 2 जीरो का। 10,000 और 1 लाख, 10 लाख और 10,000। 10,000 रुपए साल बीटेक की फीस और लगभग एवरेज 10 लाख का पैकेज। एवरेज देखो कम क्यों हो जाता है, क्योंकि कुछ ब्रांचेस होती हैं जहाँ प्लेसमेंट कम रहता है। सीएससी का एवरेज नहीं है, ये ऑल इंजीनियरिंग का एवरेज है। ये बात भी ध्यान रखना, ये एवरेज ऑल इंजीनियर्स का है। तो इसमें सारी ब्रांचेस को एवरेज किया गया, सिविल केमिकल आईटी। ठीक है, सीएससी का पैकेज नहीं है केवल ये। फीस आप देख सकते हो काफी कम है। इतनी कम फीस में
अगर आपका बीटेक हो रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज है। अब इसमें एडमिशन कैसे होता है? अगर आप न्यू एस्पिरेंट्स हो तो इसमें एडमिशन वेस्ट बंगाल जेई एक एग्जामिनेशन है और उसके थ्रू होता है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर कलर दूसरा ले लूँ ना। और 200 नंबर का ये पेपर होता है और 4 घंटे का होता है। 4 घंटे का होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। मैथ का वेटेज ज्यादा रहता है, 100 नंबर की मैथ होती है और 50-50 नंबर की फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है। टोटल कितना है? 200 मार्क्स। और आपका वेटेज क्या है? यहाँ पर मैथ का ज्यादा होता है। तो अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है तो वेस्ट बंगाल जेई में आपका स्कोर काफी अच्छा आएगा। ठीक है ना? जैसे किसी को मैथ आती है, केमिस्ट्री नहीं आती, या किसी को मैथ केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स नहीं आती, तो यहाँ पर उसका फायदा हो सकता है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो इस पेपर में केमिस्ट्री, अगर फिजिक्स कोई एक चीज आपकी वीक भी होती है तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये बेनिफिट हो गया इस एग्जाम का। अगर हम रैंक वर्सेस परसेंटाइल की बात करें वेस्ट बंगाल के जेई की, तो यहाँ पर अगर 200 नंबर का है तो अगर आप 190 से 200 के बीच में आते हो तो आपकी रैंक टॉप 100 में है। अगर आप 160 से 190 हो तो आप अभी भी 200 रैंक तक रहोगे। 140 से 170 आपकी रैंक 200 से 400। 120 से 140 आप 1200 तक आ जाओगे। अगर आप 100 से नीचे हो तो फिर आपकी रैंक 4000 से नीचे आ जाती है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इसमें लगभग आपके 1 लाख सवा लाख बैठते हैं। ठीक है ना? नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की अगर हम बात करें इस एग्जाम में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। तो आपके नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ऑलमोस्ट 1,13,000 होते हैं, जो जेई का 10% भी नहीं है। जेई में जहां 13 लाख बच्चा बैठता है, वेस्ट बंगाल जेई में, वेस्ट बंगाल के स्टेट एग्जाम में उसका 10% भी नहीं है, 1.25 लाख बच्चे हैं। तो अगर 1.25 लाख के हिसाब से देखें तो आप 10% यानी टॉप 90 परसेंटाइल में अगर आते हो, 100 नंबर आपके आ जाते थे। ठीक है ना? तो अब कॉलेज हमें किस में मिलेगा? जादवपुर यूनिवर्सिटी, उस पे आ जाते हैं। तो अगर आपकी रैंक बच्चों 3000 से ऊपर है तो आपका जादवपुर में हो जाएगा, आप बस वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो तो। ठीक है ना? यानी अब हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ को। तो अगर आप यहां से ऊपर हो, ठीक है ना, आप इस कैटेगरी के ऊपर हो, तो आपका एडमिशन गारंटेड वेस्ट बंगाल जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कट ऑफ के साथ। तो सीएससी की अगर हम बात करें तो सीएससी होम स्टेट वालों को अंडर 100 रैंक में मिलेगी, पर अदर स्टेट, ऑब्वियसली आप अदर स्टेट हो तो दिक्कत होगी, टॉप 10 में आपको होना पड़ेगा, तब आपको सीएससी ब्रांच मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ 285 रैंक, 285 रैंक तक आपको मिल जाती है। ठीक है ना? एक सेकेंड में इसको जरा जूम कर देता हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ 285 रैंक पे मिल जाती है। और वहीं पर आपका आईटी जो है वो आपको 261, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी दोनों सिमिलर। अगर दोनों की मैं बात करूं वेटेज की, तो ये दोनों आपकी, एक सेकेंड, ठीक है, और क्या, मैं जरा पेन ले रहा था। तो हाँ, तो ये आपका जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की मार्केट में वैल्यू सेम है। ठीक है ना? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो और आईटी की बात करो तो दोनों ब्रांचेस एक तरह से सेम कैटेगरी, सेम वैल्यू रखती हैं प्लेसमेंट और स्किल्स के अकॉर्डिंग। सीएससी सबसे अच्छी ब्रांच है, टॉप 2 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी दोनों में लगभग टाई रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और आईटी ब्रांच दोनों सिमिलर है। आपका अगर ईसीई हो रहा है या आपको आईटी मिल रहा है तो दोनों को हम मानते हैं सिमिलर, इसलिए उनकी कट ऑफ भी आसपास रहती है। अगर आप देखोगे सीएससी के बाद जो दूसरी ब्रांच होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में टाई रहता है। ठीक है? तो आप देख सकते हो अगर आपकी रैंक 300 तक है तो आपको टॉप 3 ब्रांचेस मिल जाएंगी, सीएससी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, अगर आप होम स्टेट वेस्ट बंगाल से हो। यानी अगर आपके 160 के ऊपर नंबर हैं तो आपको बहुत अच्छी ब्रांच, जो कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी या सीएससी में से है, वो मिल जाएगी। फिर अगर आप अंडर 500 हो तो आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, सिविल तो बच्चों आखिर में ही लेनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग को बहुत कम प्रेफर करना चाहिए, उसका प्लेसमेंट काफी कम रहता है। तो आप नेक्स्ट ब्रांच अगर आप देखते हो, सबसे अच्छी ब्रांच होती है सीएससी, उसके बाद आती है ईसीई और आईटी। मैं मानूंगा दोनों की रैंकिंग सेम है। तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रिकल, चौथे पर बच्चों आपका मैकेनिकल, और फिर केमिकल के बाद किसी को सिविल लेनी चाहिए अगर ले तो। ठीक है ना? ओके, तो ये आपका हो गया हमारा सिविल की बात। सिविल की 1760 जाती है
तो और सबसे यहाँ पे प्रिंटिंग इंजीनियरिंग आपको एडमिशन मिल जाएगा 2800 यानी 3000 रैंक तक हो तो आपको यहाँ पर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग मिल जाएगी। ठीक है। अदर स्टेट वाले बच्चों अगर आप यहाँ पर टॉप 1000 में हो तो आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। वहीं वेस्ट बंगाल से अगर आप रहते हो तो आपको 3000 तक जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। सीएसई टॉप 100 पे मिलती है। चाहे सीएसई का तो ऐसा ही रहता है, पहले यूपीएससी जो यूपीटी होता था उसमें एसबीटीआई कॉलेज अगर आपने सुना हो उसमें भी टॉप 100 पे मिलता था सीएसई। तो सीएसई का बच्चों मार्केट बहुत हाई है, चाहे वो किसी कॉलेज का हो तो वो टॉप 100 पे मिलेगी। पर आपको इलेक्ट्रिकल 500 तक यहाँ पर मिल जाएगी और एडमिशन आपको 3000 रैंक तक जादवपुर यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी ब्रांच में मिल जाएगा। पर अगर आप अदर स्टेट से हो, वेस्ट बंगाल के नहीं रहने वाले हो, तो आपको 1000 तक यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको सही लगी और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो, जो भी डाटा मैंने दिया है उसको आप एक्सेस करना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा के नाम से है। ठीक है। ये इसको स्कैन कर सकते हो, वरना आप मेरा नाम सर्च करोगे तो ऐसा कोई दूसरा है भी नहीं, मानस खंडूजा के नाम के लोग हैं नहीं दुनिया में ज्यादा, तो आपको इजीली मैं मिल जाऊंगा। लास्ट, अगर ये वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मानस सर जब तक हैं वो प्रबंध करते रहेंगे, आप चिंता मत करिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन। जेई का एग्जाम आपका अगर अच्छा नहीं हुआ तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है। अभी भी आपको बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी मिल सकती है जहां करोड़ों का पैकेज सालों से जा रहा है। ठीक है। और आपके टाइम पे शायद ये 2 करोड़ हो जाए, हाईएस्ट पैकेज कह रहा हूं मैं। ठीक है ना। तो बाय बाय एवरीवन, और इसी तरह से चैनल पे जुड़े रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें आप कमेंट्स में बताइए किस एग्जाम के बारे में आप फर्दर डिटेल्स जानना चाहते हैं। दिस इज मानस खंडूजा। बाय बाय।